महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। ताज्या बातम्या, मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राइब करा। एक्सप्रेस फ्रेट रेल्वे कॉन्सोर्टियम प्रकल्पांतर्गत वेतरणा ते JNPT मार्गावरील कुंडेवहाळ येथील बोगदा खोदण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार पडला असून बोगद्यातील सर्व लाईन टाकण्याचे व इतर काम लवकरच पूर्ण होणार असल्याचा विश्वास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे MD प्रवीण कुमार यांनी कुंडेवहाळ येथे बोगद्याचे ब्रेक थ्रू सोहळ्यावेळी व्यक्त केला। हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताच्या मालवाहतुकीच्या नेटवर्कमध्ये आश्वासक मोठी भर पडणार आहे। वेतरणापासून ते JNPT हा 102 किलोमीटरचा हा प्रकल्प आहे। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी हे काम करत आहेत, तर सब कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड अर्थात TIPL हे काम करत आहे। त्या अनुषंगाने या प्रकल्पातील महत्त्वाच्या अशा कुंडेवहाळ येथील 169 मीटर लांबीचा बोगदा खोदण्याचे काम पूर्ण झाले आहे। त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी कुंडेवहाळ येथे टनल ब्रेक थ्रू सोहळा पार पडला। यावेळी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे MD प्रवीण कुमार यांनी बटन दाबून या बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले। यावेळी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे चीफ जनरल मॅनेजर परमजीत सिंग, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडचे उपल्लापती व्यंकट, राजकुमार शर्मा, साहिल शर्मा, पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, डायरेक्टर MP त्यागी, महादेव यादव, प्रकाश पाटील, यल्लालिंग दिघी, कपिल कड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते। DFC हा वेस्टर्न कॉरिडॉरचं काम हे या इथं गेल्या अनेक काळापासून या इथे चालू आहे। ह्या वेस्टर्न कॉरिडॉरच्यामुळे जो रेल्वेची मालवाहतूक आहे ती अतिशय वेगाने होऊ शकेल। पूर्वीच्या काळामध्ये ती जी पॅसेंजर आणि मालवाहतूक हे एकाच मार्गावरून व्हायची आणि त्या इथे नाईलाजाने मग मालवाहतुकीला दुसरा प्राधान्य दिलं जायचं आणि त्याच्यामुळे उशीर होणं आणि त्याचबरोबर याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा महागाईवरती सुद्धा व्हायचा। कारण आपल्या भारतामध्ये 16% एवढा खर्च हा त्या एखाद्या सामानाच्या लॉजिस्टिकवरती खर्च होतो आणि तोच आपण अमेरिका आणि चायनामध्ये बघतो तो 6% आणि 9% एवढा असतो। तर ह्या DFCच्यामुळे पहिलं तर एक मोठ्या प्रमाणामध्ये या इथे मालवाहतूक ही वेगाने होईल आणि त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये स्वस्तही येईल आणि हे अत्यंत असं म्हणूनच महत्त्वाकांक्षी असा प्रोजेक्ट हा पनवेल उरणमध्ये हा गेल्या 4 वर्षापासून चालू आहे आणि तो आता पूर्णत्वाला लवकरच तो येत आहे। अंदाजे पुढच्या वर्षभरामध्ये सुद्धा हे काम हे पूर्ण होणं हे अपेक्षित आहे। ह्या कामाच्यापैकी टोटल हा जो वेस्टर्न कॉरिडॉर जो आहे जो येथून गुडगावपर्यंत गेलेला आहे त्याच्यापैकी अंदाजे 40 किलोमीटर JNPT पासून ते पनवेल तालुक्याच्या बॉर्डरपर्यंत म्हणजे उरण साईडच्या कल्याण साईडच्या बॉर्डरपर्यंत हे काम हे या इथे टाटा प्रोजेक्ट्स करते आहे आणि टाटाच्या अंडर एक सांगता बहुतांश काम हे ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्टला हे सब कॉन्ट्रॅक्टमध्ये देण्यात आलं आणि ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्टनी अतिशय वेगाने हे काम करून दिलेलं आहे आणि त्याचबरोबर अनेक कामं अजूनही चालू आहेत आणि खरोखरच मला आनंद होतो की DFCच्या ह्या देशातील महत्त्वाकांक्षी या प्रकल्पाचा ठाकूर इन्फ्रा प्रोजेक्टला एक त्याच्यामध्ये महत्वाचा एक अंश होण्याचं एक सांगता एक मोठं भाग्य हे लाभलेलं। ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है स्पेशली वेतरणा से लेके JNPT करीब 102 किलोमीटर का डबल लाइन सेक्शन का प्रोजेक्ट है और ये जो काम जो अंजाम दे रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड हमारे एजेंसी है जो कि जिनके द्वारा और उनके बहुत सारे वेंडर्स हैं जिनके द्वारा ये काम करा जा रहा है। इस वाले पूरे सेक्शन में 4 टनल हैं। चारों टनल की लंबाई कुल मिला के करीब 800-900 मीटर के आसपास आती है। तो इस टनल में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये इसको बोलते हैं टनल ब्रेक थ्रू सेरेमनी। टनल ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि हमने एक एंड से शुरू किया, दूसरे एंड पे हमने ब्लास्ट करके उसको निकाल दिया। अब ये पूरा रास्ता थ्रू हो गया है। ये हमारी डबल स्टैक कंटेनर के लिए पूरी टनल है और जहाँ तक मेरा संज्ञान है पूरी एशिया की सबसे लार्जेस्ट मतलब साइज वाइज सबसे लार्जेस्ट टनल है। सिमिलर टाइप की टनल 1 किलोमीटर की टनल हमारी जो दादरी वाले सोना हरियाणा में है वो 1 किलोमीटर की टनल है। पूरे DFC में हमारे करीब 2 किलोमीटर की टनल है। 1 किलोमीटर हमारे वहाँ आती है और 1 किलोमीटर 800-900 मीटर के आसपास यहाँ आता है। तो ये टनल ब्रेक थ्रू होने के बाद में
ये सबसे बड़ा बॉटलनेक था, सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई हम सेक्शन को कैसे थ्रू करें। अभी इसके बाद में तो टनल ब्रेक थ्रू है, इसके बाद में बहुत सारे काम और बाकी हैं, तो हम उम्मीद करें 15 या 20 मई तक हम इसको पूरी लाइनिंग करके इसमें हम लोग ट्रैक बिछा देंगे। और एक जो है जो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि वैतरणा से JNPT बॉम्बे का 102 किलोमीटर का जो सेक्शन हम दिसंबर 25 में कमीशन कर रहे हैं, उसका ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, जो कि आज हमने जो है इसको टनल ब्रेक थ्रू करके उसको हम आगे बढ़ाया है। यहाँ पे जो पूरा 102 किलोमीटर का सेक्शन है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस थे, लैंड एक्विजिशन के चैलेंजेस थे, स्क्वाटर के चैलेंजेस थे, एनक्रोचमेंट के चैलेंजेस थे। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के साथ में बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा है और आगे भी रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को, पूरे DFC को, पूरे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पूरा भरपूर सहयोग मिला है। और तभी आप देख रहे हैं कि पूरे सेक्टर में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चल रहा है। कहीं टनल का काम चल रहा है, कहीं ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं ट्रैक लिंकिंग काम चल रहा है। तो मैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग को DFC, जो कि एक नेशनल प्रोजेक्ट है, भारतवर्ष का प्रोजेक्ट है, ये किसी एक स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट से निकल के गुजरता है और उससे हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो कम आने का इसमें उम्मीद है। और इसमें मैं स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और हमारे जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत जम के और मेहनत से, पैशनेट होके यहाँ पे काम किया है। और जो आज टारगेट, एज पर टारगेट जो टनल ब्रेक थ्रू सेरेमनी है, इन्होंने अंजाम दिया है। इसके लिए मैं टाटा प्रोजेक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ में हमारे एम्प्लॉयर हैं, हमारे चीफ इंजीनियर ऑफिस हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आदमी हैं, जितने भी स्टाफ हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये टीम वर्क के थ्रू ही हमारा ये काम संपन्न हुआ है। और आज एक बहुत बड़ा DFC के लिए बहुत बड़ा दिन है। यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज।